दोस्तों जहां एक वीडियो में हम लोग को ये पता चला था कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को एक से ज्यादा आयरन मैन दिखाई दे सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस का ये क्वेश्चन था क्या इस मूवी में हम लोग को कैप्टन अमेरिका का कोई वेरिएंट दिखाई देगा कि नहीं। क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इस मूवी में काफी कैमियोज होने वाले हैं, चाहे हम लोग पास्ट मूवी की बात करें चाहे आने वाली मूवी से रिलेटेड। लेकिन अभी यहाँ पे ये भी पता चला है कि हो सकता है हम लोग को आगे जाके इस मूवी में 3 से 4 वर्जन के कैप्टन अमेरिका दिखाई दे। आज हम लोग उन्हीं सबको समझने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप क्रिस इवंस का रोल कैप्टन अमेरिका के रूप में देखना चाहते हैं या फिर ह्यूमन टॉर्च फैंटास्टिक फोर वर्जन के। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ व्हाट इफ से रिलेटेड यहाँ पे कैप्टन अमेरिका हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। आप लोग को याद है एक सीन था जहाँ पे अल्ट्रॉन पता लगा लेता है कि उसके यूनिवर्स के अलावा भी बाकी भी रियलिटी ऐसी है जहाँ पे वो जा सकता है, और इतना ही नहीं उसने वॉचर तक का पता लगा लिया था। और यहाँ पे हम लोग को एक गजब की बैटल दिखाई दी थी जहाँ पे हम लोग के अल्ट्रॉन वॉचर को एक से एक पंच मार रहे थे और हर एक पंच में वॉचर किसी दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा था। वहीं पे वॉचर एक जगह गिरा था जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बिलबोर्ड पे, वहाँ पे कैप्टन स्टीव रॉजर्स ओथ लेते हुए नजर आए थे, यानी कि वो बन गए थे प्रेसिडेंट। अब दोस्तों ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी है, लेकिन हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये जो एनिमेशन है ये लाइव एक्शन में कन्वर्ट हो जाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को व्हाट इफ का फिनाले तो याद होगा, यहाँ पे पैगी कार्टर एक टीम की मेंबर बन गई थी जिसका नाम है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। उसके बाद जब वो अपने यूनिवर्स में वापस चली गई तो नताशा बताती थी कि उसे कुछ मिला है, और हम लोग देख सकते थे हाइड्रा स्टॉम्पर को। और यहाँ पे नताशा ये भी कहती थी कि उसके अंदर कोई है, और यहीं पे दोस्तों क्लिफ हैंगर के रूप में वो एपिसोड खत्म हो जाता था। तो इसका क्या मतलब है, क्या हम लोग को आगे जाके एक स्किनी वर्जन का भी स्टीव रॉजर्स दिखाई देगा, या फिर वो मस्कुलर भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है हाइड्रा ने उस पर वर्क किया हो और उसे वैसा बना दिया हो लेकिन अपने पर्पस के लिए, यानी कि कैप्टन अमेरिका के वर्जन में वो एक विंटर सोल्जर होगा। तो यहाँ पे आगे जाके अगर हम लोग को ऐसे 2 वर्जन के स्टीव रॉजर्स दिखाई देते हैं तब तो मजा आ जाएगा। लेकिन जो अपनी ऑडियंस है वो इन दोनों कैप्टन अमेरिका को देख के खुश तो हो जाएगी लेकिन सरप्राइज नहीं होगी। यहाँ पे ऑडियंस को एक ऐसा ट्विस्ट चाहिए जिसे देख के ऑडियंस के होश उड़ जाए। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं उस तीसरे वर्जन के कैप्टन अमेरिका की, या फिर मैं कहूँ कैप्टन हाइड्रा। जी हाँ दोस्तों, यही वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है मूवी में। यहाँ पे ऑडियंस को बिल्कुल एक अलग टाइप का स्टीव रॉजर्स देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको पहले से क्लियर करना चाहता हूँ, अगर मैं बात करूँ अपने सुपीरियर आयरन मैन की तो यहाँ पे वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इन केस जैसे कि अगर आप लोग इसकी कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे वो काफी इविल है, और एक तरीके से दोस्तों वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी करता है। यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा जब वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाया जाएगा तो उसको कितने हद तक अच्छा बनाते हैं और कितना खराब। लेकिन अगर हम लोग बात करें कैप्टन हाइड्रा की तो ये मूवमेंट देख के ऑडियंस जरूर सरप्राइज होने वाली है। और यहाँ पे अगर क्रिस इवंस का एक रोल होता है, हो सकता है आगे जाके इसका एक पार्ट यहाँ पे ऑफिशियली सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका 4 से कनेक्टेड हो। और आप लोग तो जानते हैं मार्वल स्टूडियोज को अपनी मूवीज को कनेक्ट करने में कितना मजा आता है। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में मल्टीवर्स का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो यहाँ पे आगे जाके एक चीज़ की कंफर्मेशन भी हो सकती है कि जितनी भी आगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मूवीज आ रही हैं, चाहे बात करें हम लोग थॉर लव एंड थंडर की, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की, या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की, या फिर सैम विल्सन की नई मूवी की, यहाँ पे किसी ना किसी रूप में मल्टीवर्स यूज होगा। और हो सकता है यहाँ पे हम लोग को कैप्टन हाइड्रा ही सैम विल्सन के अगेंस्ट दिखाई दे, और यहाँ पे दोस्तों तब जाके सैम का मुंह देखने लायक होगा। यानी दोस्तों जिसको वो इतना आइडोलाइज करता था वही दूसरी रियलिटी में वो एक सुपर विलन है, तो उसे वो कैसे डिफीट करेगा। और वही दोस्तों हम लोग को एक ऐसे वेरिएंट के कैप्टन अमेरिका भी दिखाई दे सकते हैं जिनका कहना है कि वो चांद पे हैं। वो और कोई नहीं बल्कि अपने करंट यूनिवर्स के स्टीव रॉजर्स हैं, जिनके बारे में एवेंजर्स एंड गेम के बाद हम लोग को आज तक नहीं पता चला कि आखिरकार उनका क्या हुआ। लेकिन हाँ, उनके आने के चांसेस अभी थोड़े कम हैं, लेकिन आगे जाके हम लोग को बाकी वर्जन के कैप्टन स्टीव रॉजर्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे एक वियर्ड लीक सामने आई है जो कि बताती है कि वांडा कैसे इल्यूमिनाटी को खत्म कर सकती है। चलिए उसको समझते हैं, और इसमें काफी स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अगर आप सुनना चाहते तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वांडा को पता चल जाता है कि मल्टीवर्स में उसके बच्चे अभी भी मौजूद है, क्योंकि जैसा कि हम लोग ने देखा था वांडा विजन के पोस्ट एडिट सीन में उसे अभी भी बिली और टॉमी की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है वो केओस मैजिक का इस हद तक यूज करने लगती है कि उससे मल्टीवर्स भी इफेक्ट होने लगता है। और यहाँ पे दोस्तों रियल चीज आती है, जैसा कि हम लोग ने ट्रेलर में देखा है, यहाँ पे इल्यूमिनेटी डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ ली है और यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है किसी कोर्ट में ले जाया जा रहा है। तभी दोस्तों हम लोग एक सीन भी देख सकते हैं जहाँ पे एक कैरेक्टर जिसके बारे में काफी टाइम से डिबेट चल रही है कि वो आयरन मैन है, मोनिका है, जो भी है वो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो वांडा पे अटैक कर रहा है।
और दोस्तों अगर आप लोग उसके लोकेशन को ध्यान से देखें, ये वही जगह है जहाँ पे इल्यूमिनाटी बिलोंग करती है। और यहाँ पे दोस्तों लीक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वांडा अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि आगे जाके टीम में जितने भी मेंबर हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, भले अभी तक रिवील नहीं हुआ है, उन सबको खत्म कर देगी। और यहाँ तक कि प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर को भी। सुनने में तो काफी वियर्ड लग रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें मिस्टर फैंटास्टिक की, तो हाँ वो वांडा से डिफीट हो सकते हैं बड़े आराम से। और अगर हम लोग बात करें मास्टर मोडो की, हो सकता है वो किसी डिफरेंट यूनिवर्स में सॉर्सरर सुप्रीम बन गए हो, तो हाँ उनके भी हारने के चांसेस काफी बन रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कैप्टन कार्टर की, वो भी अपने जी जान से वांडा का सामना करने की कोशिश करेगी। लेकिन आप लोग तो जानते हैं अंजाम क्या हो सकता है। और यहाँ पे खबर ये आ रही है कि अगर नेमर का इन्वॉल्वमेंट है तो हाँ वो भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बाकी दो लोग का, जो कि है इनह्यूमन और दूसरा म्यूटेंट। अगर हम लोग बात करें इनह्यूमन की, तो कहा जा रहा है कि ब्लैक बोल्ट अपीयर हो रहा है। अब यहाँ पे अगर जैसे वो अपना मुंह खोलता है तो सामने वाला ऐसे खत्म होता है जैसे वो पहले कभी था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे उसका सामना हो रहा है वांडा से, जो कि होल्ड की हुई है केओस मैजिक। और जरा सोचिए दोस्तों, वांडा बिना डार्क होल्ड पड़े अगाथा को हरा सकती है उसी के खेल में। तो उस किताब को समझने के बाद का क्या हाल हुआ है, यानी कि वो इतना इवॉल्व हो गई है कि मेरे हिसाब से वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ देख सकती है। यानी कि मान लीजिए कोई भी सुपर हीरो उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो वांडा को बहुत पहले पता चल जाएगा, और इस हिसाब से वो अपने फ्यूचर को बदलने की ताकत भी रखती है। और यहाँ पे उसको डिफीट करना काफी मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से ब्लैक बोल्ट को हराना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर उसकी बैटल वांडा से हो रही है तो वो तो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर की, जो कि एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, जिनकी टेलीपैथी के सामने कोई नहीं टिक सकता है, तो यहाँ पे जब वो वांडा का सामना करेंगे तो क्या सिनारियो होगा। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं, जब आप लोग ने पुरानी मूवी देखी थी जहाँ पे चार्ल्स ज़ेवियर जीन ग्रे को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जीन ग्रे उन्हें खत्म कर देती थी, तो उनके आखिरी वर्ड थे, इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। और यहाँ पे दोस्तों हो सकता है वो वांडा को पहले समझाने की कोशिश करेंगे कि जो सब वो कर रही है वो ठीक नहीं है, ये जो केओस मैजिक है वो उसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वांडा उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनेगी और यहाँ पे उन पर अटैक करने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे चार्ल्स ज़ेवियर हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे चार्ल्स ज़ेवियर को समझ में आ जाता है कि वांडा को बस वही रोक सकते हैं, और अगर उन्हें आज़ाद नहीं किया गया तो शायद मल्टीवर्स को कोई नहीं बचा सकता है। और यहाँ पे दोस्तों इसके बाद हो सकता है आगे जाके डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी हेल्प लेनी पड़े, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम की, जिसे हम लोग ने देखा था व्हाट इफ के एपिसोड में। अब दोस्तों यहाँ पे लेकिन अगर आप लोग ट्रेलर 2 देखेंगे तो आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, जब आप लोग कैप्शन ऑन करेंगे तो जब यहाँ पे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हम लोग को दिखाई देते हैं तो उनका नाम लिख के आता है सिनिस्टर स्ट्रेंज। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा, क्या ये कोई और वेरिएंट है जो कि व्हाट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से काफी अलग है, और यहाँ पे हो सकता है वही आगे जाके स्ट्रेंज के साथ टीम अप हो। बहुत लोग ये सुन के काफी दुखी हो गए होंगे कि एक तरफ हम लोग को मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट, प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर दिखाई दे रहे हैं, वही दूसरी तरफ उनको खत्म कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये मल्टीवर्स है, अगर कोई एक चीज गई है तो वापस भी आ सकती है, और क्या पता डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिक से ये सब कुछ ठीक कर दे, यानी कि इल्यूमिनाटी मूवी के एंड में उनकी वजह से जिंदा हो जाए। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।